हेलो वांगशु लवर्स एंड ईशा लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं और बहुत ज़्यादा ओके हैं। तो चलिए गाइस आज का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारा सा ईवो फाइनली बच गया है और उसे जान ने बचा लिया है। एक हफ्ता बीत चुका है पर अभी भी उसे होश नहीं आया है। मैंने पहले ही कहा था उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। दो बुलेट्स उसके दिल के मीन्स दिल के पास एक और एक किडनी के पास है, तो ब्लीडिंग हुई है बहुत ज़्यादा। वो ऑफकोर्स उसे दर्द भी हो रहा है, तो अभी तक उसे होश नहीं आया है। एक हफ्ता हो चुका है और तब युवान कहता है, मम्मा उस गोगो को होश क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बातें करनी है उनसे। जान कहता है, युवान तुम्हें होमवर्क नहीं करना? हाँ, युवान कहता है मैं कर लूँगा ना, आप हमेशा होमवर्क क्यों करते हो, ये तो गंदी बात है। युवान को भी तो मस्ती करने का पूरा राइट है ना। जान कहता है नहीं, युवान को सिर्फ एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है और एक गुड बॉय रहना है। तो युवान पाउट करता है और कहता है हर मम्मी के यही ड्रामे होते हैं, बस एक अच्छा बॉय बनो, पढ़ाई करो और फ़ोन या बातें करना तो बंद। हाँ, गलत बात, हमेशा आपको यही होता है मम्मा, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ। जान मुस्कुराता है और कहता है युवान तुम भी ना बहुत ज़्यादा नोटी होते गए हो, बहुत ज़्यादा तुम सी ड्रामा के ड्रामा देख रहे हो, बंद कराना पड़ेगा मुझे और इस सबसे पहले इस फ़ोन का कुछ करना होगा। हाँ, ऐसा कहकर वो कमरे में चला जाता है और अब उसे शावर लेना था, तो वो एक टॉवेल लेता है क्योंकि उसे पता है ये पर्सन उठेगा तो है नहीं, उठने को ये तैयार ही नहीं। एक हफ्ता हो गया पर वो उठ ही नहीं रहा है। तो जान ऐसे ही बिना कपड़े लिए ऐसे ही वॉशरूम में चला जाता है। बाकायदा आधे घंटे तक वो बाथ लेता है और तब एक टॉवेल को अपने वेस्ट पर बांध कर वो कमरे में आता है। उसके ओमेगा सेट पूरा कमरे में भर चुका था। उसने अभी भी बाथ लिया था तो उसने अपना कॉलर उतार दिया था। हाँ, जान कॉलर पहनता है क्योंकि अभी उसे किसी भी अल्फ़ा को अट्रैक्ट अपनी तरफ नहीं करना है, और क्योंकि अभी तक उसने किसी को क्लेम नहीं किया या उसे किसने क्लेम नहीं किया, तो उसकी ओमेगा सेट किसी को भी ट्रिगर कर सकती है। तो ऑफकोर्स उसे कवर करने के लिए वो हमेशा कॉलर पहनता है। और पर आज क्योंकि वो नहाने गया था तो उसने कॉलर निकाल दिया था और अभी तक उसने नहीं पहना है। वो आता है, वो कुछ गुनगुना रहा था, बहुत ही प्यारा सा वो कुछ गुनगुना रहा था और अपने अलमीरा के सामने खड़ा हो जाता है। डिसाइड कर रहा है कि आज क्या पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, ये पहनूं या वो पहनूं, ब्लैक टी शर्ट पहनूं या ब्लैक शर्ट पहनूं, जीन्स पहनूं या ट्राउजर्स पहनूं। डिसाइड कर रहा था क्योंकि अभी उसे ऑफिस जाना है, क्लिनिक जाना है अपने, वो डिसाइड करा था। तब फाइनली इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद उसने डिसाइड किया कि वो ब्लैक पैंट पहनेगा और एक वाइट शर्ट पहनेगा। ब्लैक पैंट उसने पहना और वो शर्ट डाल चुका था, नीचे के 3-4 बटन्स उसने बंद किए और तब अचानक से उसे किसी ने बेड पे पुश किया और उसके ऊपर वो आ गया। उसके ऊपर उसने गन को रखते हुए कहा, कौन हो तुम और मैं कहाँ हूँ? उस दूसरे पर्सन ने हमारे जान से पूछा। जान एकदम मुस्कुराते हुए कहता है, वाओ तुम उठ गए, फाइनली तुम उठ गई। वो वैसे कहता है तो ईवो कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है, तुमने मुझे किडनैप किया है, कौन हो तुम? वो शॉट करते हुए कह रहा था। इससे पहले कि जान कुछ कहता वो वहीं बेहोश हो जाता है हमारा ईवो। और तब जान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं जानता था तुम्हारे पास स्ट्रेंथ कितनी है, मैं डॉक्टर हूँ तुम्हारा, और देखो तुम्हारे इस मूवमेंट से पट्टियाँ खुल गई। ओहो तुम भी ना, तुम्हें होश आया, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था, पर तुम तो सीधे मुझ पर ही हमला कर दिया, और तुम कितने भारी हो। जान अपने मन में ही कह रहा था। उसने धीरे से ईवो को उठाया और उसे ढंग से बेड में लेटा दिया, इसे कवर किया और वापस से उसके बैंडेजेस चेंज करने लगा क्योंकि
मूव करने की वजह से वो पूरे खुल चुके थे और उसमें से ब्लड आ रहा था। तो उसने फिर से उसे क्लीन किया, बैंडेज किया और आधा घंटा लगा। तो युवान बाहर से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मा कहाँ रह गई आप? 1 घंटा हो गया और मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हो चुका हूँ, अब तो चलिए, क्या कर रही हैं? जान बाहर आता है और कहता है, ओहो युवान, कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस नहा रहा था। युवान कहता है, क्या मम्मा 1 घंटे से आप नहा रहे थे? बहुत आपको टाइम लगता है, चलिए ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैंने आपके लिए ये बनाया है। जान कहता है, सैलेड? हाँ, क्योंकि टमाटर और खीरे थे तो मैंने बस इसे कट कर दिया, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने आता। तो जान डांटते हुए कहता है, तुम्हें कितनी बार मना किया है ना कि तुम नाइफ से मत खेला करो। युवान कहता है, मैं खेल कहाँ रहा था, मैंने आपके लिए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया है। जान कहता है, मेरे प्यारे से युवान, मैं बना लेता ना। तो युवान कहता है, 1 घंटा तो आपको नहाने में लगा और 2 घंटे फिर आपको खाना बनाने में लगता, तो मैं स्कूल कब जाता? तो जान कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, चलो तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं वाले दूध लाता हूँ। तो हमारे युवान मुँह बनाते हुए कहते हैं, यूँ नहीं, दूध तो नहीं मम्मा, नहीं, इससे अच्छा तो सैलड है, मैं सैलड खा लेता हूँ। तो जान कहते, नहीं, मिल्क पीना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम गुड बॉय और स्ट्रॉन्ग बॉय कैसे बनोगे? तो युवान कहता है, मैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग अल्फा हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग और होने की ज़रूरत नहीं, मैं नहीं पी रहा दूध वूधू। हाँ, कितना टेस्टलेस होता है, छू, मैं नहीं पीऊँगा। वो नखरे करा था, जैसे छोटे बच्चे दूध पीने में आनाकानी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एकदम सेम टू सेम। और हमारा युवान खुद ही इतना ज़्यादा शरारती है, इतना ज़्यादा ड्रामाबाज है, बहुत ज़्यादा ड्रामा करता है। तो जान कहता है, कोई ड्रामा चलेगा नहीं मेरे सामने, मुझे सब कुछ समझ आता है, मम्मा हो तुम्हारी तो चुपचाप पी लो उसे। युवान पाउट करता है और दूध फाइनली उसे पीना ही पड़ता है। तो दूध और सैलेड फिनिश करने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जान सबसे पहले युवान को स्कूल ड्रॉप करता है और वो अपनी क्लिनिक वहाँ से चला जाता है। दोपहर में जान युवान को स्कूल से लाता है और वो फाइनली घर आता है। और रास्ते में जान युवान से कहता है, युवान तुम्हें पता है तुम्हारे गगा सुबह जाग गए थे? युवान कहता है, वाओ, सच में वो जाग गए थे, क्या कहा उन्होंने? तब जान कहता है, कुछ नहीं कहा, उसने कहा कि क्या मैंने उसे किडनैप कर लिया है? तो युवान हंसते हुए कहता, हाँ मम्मा, सच में उन्हें ऐसा क्यों लगा कि आपने उन्हें किडनैप कर लिया, बल्कि आप तो ओमेगा हो, अल्फा को कैसे किडनैप कर सकते हो? तो हमारी जान कहता है, क्यों नहीं, अरे जब अल्फ़ा किडनैप कर सकते तो ओमेगा भी कर सकते। मानते हैं कि ओमेगा स्ट्रांग नहीं होते पर वीक नहीं होते, समझे? तो युवान कहता है, तो ठीक है, आप स्ट्रांग ओमेगा, ठीक है? जान कहता है, हाँ। तो युवान स्माइल करता है और जान युवान की स्माइल को देख कर स्माइल करता है और ऐसे ही क्यूट सी कन्वर्सेशन के साथ वो घर पहुँचते हैं। और तब जान घर का डोर खोलता है। इतने दिनों से कोई सर्वेंट्स को उसने आने की परमिशन नहीं दी थी और जान ने उन्हें 1 महीने की छुट्टी ऑलरेडी दे रखी थी, क्योंकि जान नहीं चाहता है कि कोई भी खतरा उन दोनों पर आए, युवान पर और उस पर खुद आए। तो वो घर आता है और तब युवान कहता है, मम्मा आप खाना बना लो, मैं जल्दी से रेडी हो कर आता हूँ, फ्रेश होकर। तो जान कहता है, ठीक है जाओ। यहाँ जान स्पेशली अपने सन के लिए टेस्टी सा खाना बनाना स्टार्ट करता है। उसे कुकिंग करना पसंद है, खासकर अपने बेटे के लिए तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और फाइनली 1 घंटे के बाद हमारे युवान और जान एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, मीन्स दोपहर का लंच कर रहे थे। और हमारे जान ने टेस्टी सा बहुत ही यम्मी सा खाना बनाया था। और युवान कहता है, मम्मा क्या गगा के लिए आपने बनाया है? तो जान कहता है, नहीं, तुम्हारे गगा भी कुछ खा नहीं सकते, वही लिक्विड, अगर उसे होश आया तो वो लिक्विड डाइट पे रहेगा। तो जान कहता है, तो युवान कहता है, अच्छा ठीक है, मैं क्या उनसे मिल लूँ? तो जान कहता है, अभी मुझे होश नहीं आया होगा, क्योंकि मैं जाने से पहले उसे बेहोशी की दवा दे के गया था और उसे होश शाम तक ही आएगा। तो युवान कहता है, ठीक है, आप वापस क्लिनिक जाओगे? जान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें उसके साथ अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। उसे तो मुझ पर उसे ट्रस्ट ही नहीं था, उसे लगता है मैंने उसे किडनैप किया, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो हार्म करे। तो युवान कहता है, मैं तो छोटा सा अल्फा हूँ, मुझे क्यों कोई हार्म करेगा, मैं तो इतना क्यूट सा अल्फा हूँ।
तो जान कहता है अच्छा जी, मेरे लिए आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ हैं और उसके लिए आप क्यूट सेल्फ है, ये क्या बात हुई? तो युआन कहता है मुझे तो यही कहना, यही बात हुई। और वो स्माइल करता है और जान कहता है तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो, अच्छा अपने दोस्तों के साथ आराम से खेलना, ठीक है? तो युआन कहता है ठीक है। आसपास के नेबरहुड के कुछ बच्चों के साथ युआन अक्सर खेलने जाता है और आज भी उसे जाना था। और जान कहता है ठीक है, आराम से जाना, और युआन वहाँ से चला जाता है। जान सारे बर्तनों को क्लीन करता है और तब अपने कमरे में आता है। वो देखता है कि वो पर्सन अभी भी एकदम पीसफुली सो रहा है। और जान उसकी बैंडेजेस वापस से चेंज करता है, उसे क्लीन करता है, उसे स्पॉन्ज बाथ देता है और फिर उसे खुद के कुछ कपड़े पहनाता है। हाँ, उन दोनों के साइज सेम तो नहीं थे, पर उसके कपड़े तो नहीं आए उसे, इसलिए उसने अपने डैडा के कपड़े कुछ लाए और उस पर्सन को मीन्स इवो को पहना दिया। और तब जान स्माइल करते हुए कहता है जैसे तुम देखने में बुरे नहीं हो, तुम काफ़ी अच्छे दिखते हो, बस तुम कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड वाले हो, मुझे लगता है। मुझे थैंक्स करने की जगह तुम्हें लगा कि मैं ही किडनैपर हूँ। हाँ, तुम बहुत ज़्यादा मीन हो। ऐसा कहकर उसने अपने लैपटॉप को उठाया और उसकी जो शेड्यूल थी उस हिसाब से उसे कुछ अपने पेशेंट को ऑनलाइन ही चेक करना था, उन्हें कुछ एडवाइस देनी थी, तो वो उस वर्क पे बिजी हो गया, उसे करने लगा। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि अब ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है और 7 बज चुका है। और तभी वो अपने पेशेंट से बातें कर रहा था, उन्हें कुछ एडवाइस दे रहा था, कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बता रहा था। काफ़ी सारा वो काम ऑनलाइन करता है क्योंकि अक्सर उसे युआन के साथ रुकना पड़ता है, वो युआन के पास ही रहता है, इसीलिए उसने काफ़ी अपने ऑनलाइन भी कर रखे हैं, तो वो अपना वही काम कर रहा था। और तब वो पर्सन फिर से धीरे धीरे अपने हाथ को मूव करता है, हिलाता है और वो पर्सन अपना आँख खोलता है। और फिर उसने देखा कि वो सुबह वाला पर्सन जो वाइट शर्ट में था वो बैठ कर अपने लैपटॉप में किसी से बातें कर रहा है। वो उसका चेहरा ईवो के अपोजिट में था, मीन्स ईवो के सामने केवल उसका सर था, बैक साइड थी। और वो धीरे से बेड से उठता है और वो खुद को चेक करता है कि उसके लिए किसी और कपड़े पहने हैं, उसके बैंडेजेस है, तो उसे समझ आता है कि इस पर्सन ने उसे बचाया है, क्योंकि ईवो को याद है कि उसके साथ क्या हुआ था। अब ईवो के साथ क्या हुआ था, उसे इतनी चोट क्यों आई थी, वो ईवो खुद हमें बताएगा। तो तब तक वेट करते हैं जब तक ईवो खुद हमें बताता नहीं है ये बात। तो धीरे से उठता है, बैठता है और उसके सामने वाले टेबल पे कुछ फ्रूट्स रखे थे और उसमें एक नाइफ़ रखा था। वो उस नाइफ़ को उठाता है, धीरे धीरे उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगता है। और अब जान का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था, उसने लैपटॉप बंद किया और जैसे ही मुड़कर उठा वो टकरा गया ईवो से। और क्योंकि उसके हाथ में नाइफ़ था तो उसकी वजह से जान के शोल्डर्स में हल्का सा उसे चोट लग गया और उसका पूरा वाइट शर्ट ब्लडी हो गया, रेड हो गया। और तब जान ने कहा तुम, ईवो ने उसके गले को पकड़ा और कहा मैं कहाँ हूँ और क्यों बचाया तुमने मुझे? तुम तो राइट हैंड चाइना की हो ना, तो क्यों बचाया मुझे? क्या चाहते हो मुझसे? क्या मेरी आइडेंटिटी पता है तुम्हें? जान कहता है प्लीज़ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। ईवो कहता है मैंने कहा मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, कौन हो तुम और क्यों बचाया तुमने मुझे? जान तब स्माइल करता है, बहुत ही प्यारी सी एकदम वार्म सी स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बेटा चाहता था, मेरा छोटा सा आईवान चाहता था तुम्हें बचाना, उसी ने तुम्हें ढूंढा था, तुम्हें मुझसे मिलाया था। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया सब आईवान ने किया। कौन आईवान? ईवो ने पूछा। मेरा बेटा, जान ने जवाब दिया। तो तुम्हारा बेटा है, सेंट से पता चलता है कि तुम एक ओमेगा हो, लेकिन तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया और तुमने मुझे क्यों बचाया? तो जान स्माइल करते हुए कहती मैंने कहा तो कि मैं एक डॉक्टर हूँ और क्यों बचाया तुम्हें? एज ए डॉक्टर बचाया। और मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? कुछ भी नहीं चाहता मैं तुमसे।
ऐसे डॉक्टर ने तुम्हारी जान बचाई है और तुम्हें तब तक मैं यहीं रखूँगा जब तक तुम पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाते। वो कहता है क्यों, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जान कहता है कुछ नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ठीक रहो, तुम हेल्दी रहो, मैं बस इतना चाहता हूँ। वो कहता है पर आज की दुनिया में, आज के टाइम में तुम मेरे दुश्मन हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। जान कहता है पता है तुम मेरे दुश्मन हो और मैं तुम्हारा हूँ, पर तुम इंसान तो हो ना, तुम्हें पता है मेरा बच्चा, मैं छोटा सा आईवान हमेशा कहता है कि हम सबको गॉड ने बनाया है, तो हम सब एक जैसे हुए, हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एक दूसरे को जब प्रॉब्लम में हो तो उन्हें हेल्प करना चाहिए, ना कि उन्हें प्रॉब्लम में देखकर मुस्कुराना चाहिए। मेरा बेटा हमेशा बहुत समझदारी की बात करता है। वो बहुत छोटा है अभी, पर बहुत समझदार है। समय ने उसे सब कुछ सिखा दिया शायद से। वो चिल्ला कर कहता है बात बदलना बंद करो, मैंने कहा तुमने क्यों बचाया मुझे? तो जान अब चिल्ला कर कहता है क्योंकि, और उसे पकड़ता है, उसे दीवार की तरफ पिन करता है और कहता है क्योंकि मेरे बेटे ने कहा मुझे तुम्हें बचाने के लिए बस। हेलो वांगशी लवर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों मिल तो गए पर इनकी आर्गुमेंट तो देखिए, अजीब सी ही है। एक समझने को तैयार नहीं और एक समझा रहा है तो दूसरा समझने को तैयार नहीं। तो देखते हैं कि अब इन दोनों का ये आर्गुमेंट बंद कैसे होता है और आगे क्या होता है। तो ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।